Hello guys, this is Norit Mahan, Department of Agriculture and Entomology. Today we are going to discuss about determination techniques of pest population. पेस्ट पॉपुलेशन का डिटर्मिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो डिटर्मिनेशन पेस्ट पॉपुलेशन का डिटर्मिनेशन करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए हम तीन टाइप के जो टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट एस्टिमेट्स, सेकंड वन इज़ रिलेटिव एस्टिमेट्स एंड थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन इंडिसेस. गाइस, ये तीनों ही टेक्निक्स अपने जगह पे बहुत ही कारगर साबित होते हैं. इन तीनों ही टेक्निक्स का यूज़ किए जाते हैं पेस्ट पॉपुलेशन डिटर्मिनेशन के लिए. इसमें रिलेटिव एस्टिमेट्स जो है वो सबसे आसान होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक्निक होते हैं. हम फर्स्टली बात करते हैं एब्सोल्यूट एस्टिमेट की. एब्सोल्यूट एस्टिमेट होता क्या चीज़ है? इसमें टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर यूनिट एरिया, प्लांट, शूट, लीफ एट्सेट्रा रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट पॉपुलेशन. टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट पर यूनिट एरिया, इसको एक बार में काउंट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग. तो इसके लिए हम क्वाड्रेट या किसी और मेथड का यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्ट हम फील्ड इंस्पेक्शन के थ्रू इस एब्सोल्यूट एस्टिमेट कर सकते हैं. यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ लाइफ टेबल्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड कैलकुलेट ओई पोजिशंस एंड मोर्टालिटी. ये जो मेथड होता है ये किसी भी इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल, पॉपुलेशन डायनामिक्स एट्सेट्रा को काउंट करने के लिए उनका मोर्टेलिटी रेट, उनकी ओई पोजिशन रेट, रिप्रोडक्शन रेट्स, वेदर पैरामीटर्स के साथ में उनका जो कोरिलेशन है उसके बारे में कैलकुलेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एब्सोल्यूट एस्टिमेट मेथड बहुत ही यूजफुल होता है. ऑल्सो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एंड रिजल्टेंट डैमेज टू द होस्ट. एब्सोल्यूट एस्टिमेट टेक्निक में हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं उनमें से फर्स्ट है क्वाड्रेट मेथड. क्वाड्रेट मेथड ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है. इसमें ऑल द इंडिविजुअल्स और ऑन सेवरल क्वाड्रेट्स ऑफ नॉन साइज आर काउंटेड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज एस्टिमेटेड बाय द एक्स्ट्रापोलेटिंग द एवरेज ऑफ होल एरिया. इसमें क्वाड्रेट यूज़ किए जाते हैं. क्वाड्रेट जो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्वाड्रेट वो उसका साइज 1 स्क्वायर मीटर का होता है. 1 स्क्वायर मीटर साइज के क्वाड्रेट का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये यूज़ करने में आसान होता है, पोर्टेबल होता है. इसके किसी फील्ड पे इसको रख के या रैंडमली अलग अलग जगह पे रख के उस एरिया का पेस्ट पॉपुलेशन है उसको काउंट किए जाते हैं और टोटल एरिया का उसको मॉडल मान के उसमें पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है. लार्ज नंबर ऑफ क्वाड्रेट आर रिक्वायर्ड फॉर ओवर डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन देन इन द रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन. इनको हम रैंडमली सिलेक्टेड एरिया में हम क्वाड्रेट है उसको रखते हैं और वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करके कैलकुलेशन करते हैं. यूजफुल एज इन केस ऑफ इमोबाइल एंड लार्ज इंसेक्ट सच एज कटवर्म, कैटरपिलर्स, लोकस्ट एंड ग्रास हॉपर. बिकॉज छोटे इंसेक्ट्स और मोबाइल इंसेक्ट्स जो होते हैं क्वाड्रेट को रखते हैं उड़ के बहुत जल्दी भाग जाते हैं. तो इनके लिए कटवर्म या कैटरपिलर्स जो ज़्यादा फास्ट नहीं मूव कर सकते या इमोबाइल होते हैं उनके लिए क्वाड्रेट मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है. इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो है n इक्वल टू ए अपान ए इंटू एन, जिसमें कैपिटल ए जो है वो इंडिकेट करता है टोटल स्टडी एरिया को, स्मॉल ए इंडिकेट करता है द एरिया ऑफ क्वाड्रेट के एरिया को. वहीं पे स्मॉल एन जो है वो
इंडिकेट करता है पॉपुलेशन साइज इन योर सैम्पल क्वाड्रेट, एंड जो कैपिटल एन है वो इंडिकेट करता है टोटल पॉपुलेशन साइज को, द एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन साइज को. This is the diagram shows quadrate method estimating of insect pest population by quadrate method. Suppose that ये जो एरिया है टोटल, ये फील्ड का एक एरिया है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर का एक फील्ड एरिया है, जहाँ पे हम रैंडमली सिलेक्टेड एरिया पे हम क्वाड्रेट को रखते हैं, जहाँ से हम पेस्ट पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, जस्ट लाइक दिस. ये भी एक सैंपल है जहाँ पे हम क्वाड्रेट को इस तरह से हम रख सकते हैं. Second method is capture, marking, release and recapture method. Capture, marking, release and recapture method, ये जो मेथड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किए जाते. बट कैप्चर मार्किंग रिलीज एंड रिकैप्चर मेथड जो होते हैं ये एब्सोल्यूट मेथड होता है. इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन. इसमें पॉपुलेशन के एक सैंपल को कैप्चर किया जाता है, उनको मार्क किए जाते हैं किसी पेन से, डाई से या कोई लेबल से, रेडियो आइसोटोप्स, किसी भी माध्यम से उनको मार्क किए जाते हैं और उनको वापस रिलीज़ किए जाते हैं. कुछ समय बाद में उनको फिर से कैप्चर किए जाते हैं. प्रोपोर्शन ऑफ द मार्क्ड इंडिविजुअल इन द टोटल कैच गिव पॉपुलेशन डेंसिटी. हम इनको फिर से कैप्चर करते हैं और उनके प्रोपोर्शन को हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन की डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं. ये जो मेथड है मेनली इसको बटरफ्लाइज, ग्रास हॉपर्स और बड़े साइज के बिग साइज बीटल्स के लिए इसको यूज़ किए जाते हैं. इनके लिए जो फार्मूला यूज़ किए जाते हैं वो है P इक्वल टू N इंटू M अपान R, जहाँ P इंडिकेट करता है पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट को, N इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट कॉट जिसको हम पकड़ते हैं. दैट मीन्स रिलीज़ करने के बाद जब वापस पकड़ते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट कॉट, एंड M जो है नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स रिलीज्ड, एंड R इंडिकेट्स नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल रिकॉर्ड. This is a sample of recapture method, marks recapture method in mealworm. mealworm में marks recapture method का एक सैंपल है जिसको आप डायग्राम पे देख सकते हैं. सेकेंड इज़ रिलेटिव एस्टिमेट्स. रिलेटिव एस्टिमेट्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड होता है. इसमें पॉपुलेशन इज मेजर्स इन इनडिटर्मिनेट यूनिट which allow comparison in time and space, help in studying activity pattern of the insects for determining the constitution of the polymorphic population. These are obtained by catch per unit area or use of various traps. इसमें हम बहुत सारे कई प्रकार के ट्रैप्स का यूज़ करके पर यूनिट एरिया हम इंसेक्ट पेस्ट का डिटरमाइन करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन का डिटर्मिनेशन करते हैं. बट ये जो मेथड होता है इसमें हम ट्रैपिंग करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वही स्पेसिफिक एरिया का ही हो सकता है, इसीलिए ये रिलेटिव एस्टिमेट्स होते हैं, ये एब्सोल्यूट एस्टिमेट्स नहीं होते. इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर ऑफ एन इंसेक्ट विथ एज change level of activity influenced by diurnal cycle, responsiveness of sex to trap stimuli, efficiency of trap or searching methods. First is catch per unit area by various collection nets, sweep nets or aerial nets, etc. Individuals on the top of vegetation and do not fall off or fly away on approach of collector can be caught with sweep net. Efficiency influenced by habitat, species
weather vertical distribution. Vacuum pump is used for sucking insects. छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, माइन्यूट इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनके लिए वैक्यूम पंप का भी यूज़ किए जाते हैं. दिस द डायग्राम ऑफ वैक्यूम नेटिंग. वैक्यूम पंप का यूज़ किए जाते हैं जिसमें माइन्यूट इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनको कलेक्ट किए जा सकते हैं. इन दिस टेक्निक इंजन पावर इज यूज टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग वैक्यूम विच सक्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम प्लांट कैनोपी. सच नेट such net have been used for sampling insects like leafhoppers, aphids, chasids, जो बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं. And aerial netting are used for sampling airborne insects. A true aerial net is a mesh bag net with a handle which is swept through the air to capture on insect. इसमें एरियल नेट में हम फील्ड में उड़ते हुए इंसेक्ट्स को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं. एंड लाइन ट्रांजेक्ट मेथड. नेक्स्ट इज लाइन ट्रांजेक्ट मेथड. नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इनकाउंटर्ड वाइल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू अ हैबिटेट कैन बी यूज्ड एज अबंडेंस. हम लाइन ट्रांजेक्ट मेथड में हम सीधे वॉक करते हैं, ट्रांजेक्ट वॉक करते हैं और देखते हैं कि कितने इंसेक्ट्स हमें एक नॉर्मल स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में चलते हैं, और इसमें हम मॉनिटर करते हैं कि कितने इंसेक्ट्स हमको दिख रहे हैं उस वे पे, उस पाथ पे. नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेंसिटी D इक्वल टू Z अपॉन 2R into V plus W with the power of 1 upon 2, where D equal to density, Z equal to number of encountered in unit time, R equal to distance, V equal to average speed of observer, and W is average speed of organism. Shaking and beating. Shaking and beating मेथड में इंसेक्ट्स को छोटे इंसेक्ट्स जो कि प्लांट में बने हुए होते हैं, प्लांट को सेक करके पॉलीथीन या किसी और पेपर में हम कलेक्ट करते हैं. प्लांट को शेक करने पे वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, पॉपुलेशन होते हैं, इंसेक्ट पॉपुलेशन, पेस्ट पॉपुलेशन, वो हमारे पेपर में या पॉलीथीन शीट में गिरते हैं और उनको कलेक्ट कर लिए जाते हैं. इंसेक्ट कैन बी कलेक्टेड ऑन ग्राउंड और पॉलीथीन बाय शेकिंग और बीटिंग द प्लांट. एग्जाम्पल हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को हम इस तरह से कलेक्ट करते हैं, प्लांट को शेक करके नीचे गिराते हैं. नेक्स्ट इज नॉकडाउन सैम्पलिंग. नॉकडाउन सैम्पलिंग में इंसेक्टिसाइड सच एज पायरेथ्रम और अदर पेस्टिसाइड स्प्रेड ऑन प्लांट्स इंक्लोज्ड इन अ पॉलीथीन एनवेलप. इंसेक्ट्स विल बी नॉकडाउन इंसेक्ट्स जो है नीचे गिर जाते हैं. द प्लांट्स आर सेकंड एंड द इंसेक्ट्स फॉल ऑन द ग्राउंड कैन बी काउंटेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन. दिस इज द डायग्राम ऑफ शेकिंग एंड बीटिंग मेथड. नेक्स्ट इज trapping. Number of individual caught per day per trap provided an index of relative density. Per day per trap जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो रिलेटिव डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं. मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है. इसमें हम कई प्रकार के ट्रैप का यूज़ करते हैं. मेनली टू टाइप्स ऑफ ट्रैप: इंटरसेप्शन ट्रैप, catch the insects randomly, and attraction trap, attract the insects in some manner. हम कुछ और भी ट्रैप यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक बैट ट्रैप, मोलाइस ट्रैप, एक्वाटिक ट्रैप, विंडो पैन ट्रैप, पिटफॉल ट्रैप, लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, एटसेट्रा. बहुत सारे ट्रैप का यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से ये डायग्राम है इंटरसेप्शन फ्लाइट ट्रैप का. इंटरसेप्शन फ्लाइट ट्रैप, एट्रैक्शन ट्रैप में ये ब्लू स्टिकी ट्रैप, ये फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं. लाइट ट्रैप में इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड विजुअल ट्रैप एम्प्लॉयड फॉर सैम्पलिंग फॉर एग्रीकल्चर पेस्ट के सैम्पलिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले मोस्ट कॉमन ट्रैप है लाइट ट्रैप, जिसका यूज़
पेस्ट कंट्रोल के लिए, पेस्ट डिटर्मिनेशन के लिए किए जाते हैं। बेट ट्रैप में यूज़ किए जाते हैं। बेट ट्रैप सेंस ऑफ स्मेल फॉर अट्रैक्शन, कॉमन अट्रैक्टेंट इज फूड। इसमें हम कॉमन अट्रैक्टेंट जो यूज़ करते हैं वो है फूड। नेक्स्ट इज़ फेरोमोन ट्रैप, जिसमें हम अलग अलग इंसेक्ट्स के मेल या फीमेल फेरोमोन को यूज़ करके इंसेक्ट पेस्ट को ट्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मोलास ट्रैप, सक्शन ट्रैप, विंडो ट्रैप। विंडो ट्रैप इसमें उड़ते हुए इंसेक्ट्स को ट्रैप किए जा सकते हैं। ये मीडियम साइज्ड जो पेस्ट होते हैं फ्लैट इंसेक्ट्स, उनको ही विंडो ट्रैप में ट्रैप कर सकते हैं। वाटर ट्रैप, it consists a shallow open pan or tray mounted on a wooden pot. स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप, इनका यूज़ किए जा सकते हैं। पिटफॉल ट्रैप का यूज़ किए जाते हैं रेंगने वाले कीड़ों के लिए। इट कैप्चर ground moving insects. The pitfall trap consists a smooth sided container or bottle sunk in the ground with a funnel at the soil surface that empties into the container. रिमूवल ट्रैप, रिमूवल ट्रैप में हम बड़े पेस्ट को या नॉन इंसेक्ट पेस्ट को हम ट्रैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम ट्रैप करके वहाँ से हटा सकें, जस्ट लाइक चूहे, रैट वगैरह को। It involves reduction in pest population by removing individual through repeated catches or catch per unit time decreases. Then extraction from soil, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, कुछ पेस्ट होते हैं, वो सॉइल में बने हुए होते हैं, उनको सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग, फ्लोटिंग और रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिनको यूज़ किए जा सकते हैं पेस्ट डिटर्मिनेशन के लिए। बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेंट को नष्ट कर देते हैं, जो कि रिमोट सेंसिंग के द्वारा आसानी से उनको डिटरमाइन किया जा सकता है। Remote sensing is the science and art of acquiring information about material objects, area of phenomenon without coming into physical contact. इनको सैटेलाइट कैमरा के माध्यम से किसी पेस्ट का पता लगाना इसी मेथड के अंतर्गत आते हैं। इसमें उस एरिया के बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हम एक कंप्यूटर स्टेशन से ही पता लगा सकते हैं। विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सम मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड। इन रिमोट सेंसिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड बाय accomplished by use of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ट्रांसफर से हम पता लगाते हैं। Elements involved in remote sensing are: first is energy source of illumination, second is radiation and the atmosphere, third one is interaction with the object, fourth one is recording of energy by the sensor, fifth one is transmission, reception and processing, sixth one is interpretation and analysis, and last one is application. Guys, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।